दोस्तों, दो तरीके के लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है। एक वो जो दुनिया में रोते रोते आते हैं, रोते रोते जीते हैं और रोते रोते एक दिन इस दुनिया से निकल लेते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो आते तो है रोते रोते, परंतु रोते रोते जीते नहीं है और रोते रोते इस दुनिया से जाते भी नहीं है। वो अपने दम पे कुछ ना कुछ बड़ा करके जाते हैं। सर, मैंने एक दिन ये सोचा कि यार वास्तव में सब लोग पैसा कमाना चाहते ही नहीं, या फिर बहुत से लोग चाहते हुए भी नहीं कमा पाते, या फिर बहुत से लोग किस्मत की वजह से गरीब होते हैं, या फिर कुछ लोग तुक्के से अमीर बन गए कि वास्तव में अपनी मेहनत की बदौलत अमीर बने। मेरे दिमाग में ये सारे सवाल घूम रहे थे, तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक बार इनको डीपली समझा जाए, पूछा जाए लोगों से। ठीक है, तो मैंने 30-40 लोगों की लिस्ट बना दी सर। हाँ, ऐसे ही राह चलते लोगों की नहीं, जो वास्तव में समझदार थे, पढ़े लिखे थे, जो चीजों को समझने वाले थे। तो सर लिस्ट बना दी और मैं लिस्ट लेके निकल पड़ा उनके पास। फिर पूछा, तो भैया मैंने सबसे पहले वाले को पूछा कि भाई साहब आप जीवन में कितना कमाना चाहते हो? तो थोड़ा ताज्जुब से देखा मेरे को। फिर पूछा कि भाई मैंने सोचा नहीं। अच्छा, साल का कितना कमाना चाहते हो? तो बोले यार मैंने वास्तव में सोचा नहीं, ऐसा जितना भी आ जाए उतना ठीक है। ये जवाब था पहले वाले का। दूसरा मिला, दूसरे को भी पूछा कि भाई जीवन में कितना कमाना चाहते हो? बोला कभी सोचा नहीं यार। साल में कितना कमाना चाहते हो? साल का 2.5-3 लाख आ जाए ठीक है। फिर तीसरे का नंबर आया, तीसरे को भी वही सवाल किया रिपीट, भाई जीवन में कितना कमाना चाहते हो? बोला सोचा नहीं। साल में कितना? अब सोचने से थोड़ी होता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं। उनका जवाब ये था, उन महाशय का जवाब ये था, भाई सोचने से क्या होता है, सोचने से थोड़ी आएगा पैसा। ठीक है, चौथे को पूछा, पांचवें को पूछा और छठे को पूछा, तो तब मेरे को हंसी आ गई। छठे को पूछा कि भाई जीवन में कितना पैसा कमाना चाहते हो? तो बोले पता नहीं। अच्छा, साल में कितना कमाना चाहते हो? तो बोले, तो उन्होंने तो हद कर दी, मेरे को पूछ लिया कि भैया तबीयत तो ठीक है, चाय वाय पी के आए हो? समझ रहे हो, मतलब ये क्या उठपटांग सवाल पूछ लिया कि भाई कितना कमाना चाहते हो? यार ये कोई बात हुई? हाँ, ये हाथ की बात थोड़ी है। सर मैं बता देता हूँ, हाथ की ही बात है। हाँ, जब तक आप सोचते नहीं हो ना किसी चीज के बारे में, तब तक आप उस चीज के पास पहुंचते भी नहीं हो। ठीक है, वो चीज आपको मिलती भी नहीं है। सोचना तो पड़ेगा सर। सर देखिए, बहुत से लोग ऐसे देखे मैंने, कुछ एक लोग थे ऐसे, उस 30-40 लोगों की लिस्ट में कुछ एक लोग ऐसे भी थे जिनको मैंने बता दिया था कि भाई मेरे को 2.5 लाख चाहिए साल का, 3 लाख चाहिए, और वो इतना कमा भी रहे थे। बाकी बहुत कम चांस था, कोई ऐसा बंदा मेरे को नहीं मिला जिसने मेरे को ये बताया हो कि भाई महीने का, साल का 50 लाख मेरे को चाहिए। ऐसा कोई नहीं मिला जिसका टारगेट 50 लाख का हो। तो यार मैंने एक दिमाग में बात सोची कि वास्तव में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास और गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि बड़ा सोचते ही नहीं है। क्योंकि सर हर किसी की बड़ा सोचने की औकात भी नहीं होती, एक सच ये भी है। हाँ, ये एक सच है सर, सबको मर्सिडीज नहीं चाहिए, सबको BMW नहीं चाहिए, जगुआर सबको नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां सबको नहीं चाहिए। अरे सबकी औकात से बाहर की चीज है सर। जब तक बड़ा सोचने की औकात नहीं होती ना, तब तक आदमी बड़ा सोच ही नहीं पाता। वास्तव में मैंने प्रैक्टिकली देखा है, लोगों को पूछ के देखा है सर। ऐसे ही मैं हवाई में नहीं बता रहा हूं, मैंने लोगों को पूछा है कि भैया बड़ी सी बड़ी गाड़ी कौन सी चाहिए, तो उन्होंने सामान्य सी गाड़ी का नाम ले लिया जिसकी कीमत 10-12 लाख रुपया है। सर वास्तव में सब लोगों को बड़ा बनना ही नहीं है, ये एक सच है। और सबको ज्यादा पैसा चाहिए भी नहीं, ये भी एक सच है। और अगर आपके दिमाग में ये काबिलियत है, आप अगर बड़ा सोच सकते हो, तो आप बड़ा बन भी सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके औकात की वो चीज है। बहुत से लोगों के औकात से बाहर की चीज है बड़ी चीजों को सोचना। और अगर आप बड़ा सोच पाते हो, खुद यकीन कर पाते हो, और आपकी गट्स फीलिंग, आपकी अंतरात्मा से आप ये महसूस कर पाते हो, आपकी गट्स फीलिंग आपका साथ दे रही है कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। क्योंकि बिना सोचे आप कहीं पे पहुंचोगे नहीं भैया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? अगर आप राजस्थान में रहते हो मान लो, और दूसरे ही पल बिना सोचे समझे आप बॉम्बे पहुंच गए, ऐसा हुआ है? नहीं ना। अरे सर राजस्थान से बॉम्बे जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, तब कहीं जाके पहुंचा जाता है। यहाँ तक कि ताऊ जी, चाचा, नाना, नानी, ननियाल जाने के लिए भी 4 दिन पहले सोचना पड़ता है कि भैया छुट्टियां पड़ गई है बच्चों के, ठीक है, अब ननियाल कब जाना है, सोचना पड़ता है।
सर जब तक सोचते नहीं है ना तब तक हम कहीं नहीं पहुंचते। अब आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि भैया सोचने से क्या होता है। सोचने से शुरुआत होती है, मैं बता देता हूँ। सोचने से शुरुआत होती है, और जब एक ही बात को आप रिपीट मोड पे सोचते हो ना, रिपीट मोड पे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात पूरी तरह से बैठ जाती है। और जब आप सवाल करते हो ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार, खुद ही को, कि भैया इतना पैसा कमाना और कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये रिपीटेशन, रिपीट मोड पे अपने दिमाग को ये सवाल करते रहते हो ना, तो एक दिन ऐसा आता है जब आपका दिमाग घुटने टेक देता है। स्टार्टिंग में नहीं होगा, शुरुआत में तो आपका दिमाग स्वीकार ही नहीं करेगा कि तू बन सकता है करके बड़ा आदमी, अरे अरे फालतू की बात है, आपका दिमाग स्वीकार नहीं करेगा। परंतु जब आप बार बार उस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड घुटने टेक देता है और आपके सवालों का जवाब देता है कि भैया इस तरीके से बड़ा आदमी तू बनेगा, इस तरीके से ज्यादा पैसे बनाएगा, ये है रास्ता। जब आप रिपीट मोड पे रिपीटेशन करते रहते हो ना बार बार, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो आपका दिमाग जवाब देता है कि देख ऐसे होगा, अब लग जा तू काम पे। और उस दिन से आपको काम पे लगना है, खुद पे भरोसा करना है, क्योंकि जब आप बड़ी चीजों के बारे में सोच सकते हो ना, तो बड़ी चीजें आप कर भी सकते हो। थैंक यू।